आपके दिमाग में किस इंसान की फ़ोटो आती है जब मैं बोलता हूँ ये वर्ड रिच यानी अमीर? हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे रईस लोगों के बारे में सोच रहे हो, जैसे एलन मस्क, बिल गेट्स, वारन बफेट या मुकेश अंबानी। या हो सकता है कि आप बहुत बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स या मूवी स्टार्स के बारे में सोच रहे हो, लेकिन शायद आप किसी 24 साल के लड़के के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि यंग एज में अमीर नहीं बन सकते। बन सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है या लक हो, वरना काफ़ी टाइम लगेगा अमीर बनने के लिए। लोग ये कहते हैं कि अगर तुम सही तरीके से इन्वेस्ट करो, अगर तुम पैसे को सेव करो, तो शायद तुम 50 या 60 साल की उम्र तक करोड़पति बन जाओगे। लेकिन असलियत तो ये है कि ज़्यादातर लोग तो अमीर है ही नहीं, तो ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि अमीर कैसे बनना है। तो इन लोगों की बातों को छोड़ते हैं और किसी ऐसे इंसान से सीखते हैं जो गरीब रह चुका है, उसने स्ट्रगल किया है, उसने अपना खुद का बिजनेस बनाया और फिर वो एक मिलियनियर बना, और वो भी केवल 34 साल की उम्र में। वो थे ऑथर द मिलियनर फास्टलैंड के एमडी डिमार्को। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ चांसेस हैं कि आप भी मिलियनर बनना चाहते हैं। एमजे का भी ऐसा ही कुछ शौक था। तो आइए जानते हैं कि जल्दी अमीर कैसे बना जा सकता है। दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप ये हो और ये आपका फाइनेंशियल गोल हो, तो आपके इस फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला है साइड लेन, दूसरा स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। इन तीनों रास्तों को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। साइड लेन यानी रोड के साइड में बने फुटपाथ पर चलने जैसा है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको आपके गोल्स तक पहुंचाएगा भी या नहीं। दूसरा है स्लो लेन। इसका मतलब है कि रोड पे पैदल या फिर साइकिल से चलकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना, जिसमें आपकी स्पीड लिमिट होगी और इस रास्ते पर चलकर आप उस स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज नहीं चल सकते। तीसरा है फास्ट लेन, जिसपे कोई स्पीड लिमिट नहीं है। आप इस रोड पे फरारी जैसी कार की फुल स्पीड से चल सकते हो और अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो, और वो भी एज सुन एज पॉसिबल। तो अब अगर आपको इन तीनों रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनने को कहा जाए, तो आप किस रास्ते से जाना चाहोगे? विदाउट एनी डाउट आप तीसरे रास्ते यानी फास्ट लेन से ही जाना चाहोगे। दोस्तों, सभी लोग इस रोड से जाना तो चाहते हैं, लेकिन चल नहीं पाते। इस रोड को आप सबसे ज़्यादा खाली देखोगे, बाकी जबकि दोनों रास्तों पे यानी साइड लेन पर या स्लो लेन पर ही आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं रास्तों पर होते हैं। तो दोस्तों, अब हम इन्हीं तीनों लेन्स को डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर इनका मतलब क्या है और कैसे आप साइड लेन और स्लो लेन से फास्ट लेन पर आ सकते हो और विदाउट एनी स्पीड लिमिट अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सकते हो। और ये सब हम सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। स्टोरी और एग्जाम्पल का हमारे दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। तो अब आप जल्दी से इमेजिन करो 3 दोस्तों को। ये तीनों दोस्त सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, तीनों ही अपनी क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक थे, लेकिन आगे चलकर तीनों के रास्ते, तीनों के फाइनेंशियल स्टेटस एकदम अलग होने वाले हैं। तीनों को हम कुछ नाम दे देते हैं। पहले दोस्त का नाम हम मोहन रखते हैं, दूसरे का राहुल और तीसरे का साहिल मान लेते हैं। और हाँ, साहिल की स्टोरी सुने बिना वीडियो को मत छोड़ना अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्त यानी मोहन के बारे में जान लेते हैं, जिसे कि कॉलेज कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल जाती है और उसको एक प्राइवेट कंपनी में एक जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल जाती है, जहां उसकी सैलरी 25,000 होती है। और मोहन को जैसे ही पहली सैलरी मिलती है, उससे वो 95,000 रुपये का आईफोन खरीद लेता है, और वो भी EMI पे। फिर अगली सैलरी मिलती है तो फ्लैट में AC लगवा लेता है, अगेन EMI पे। और इसी तरीके से वो हर महीने अपनी सैलरी को यूज करता है। महंगी घड़ियों पे, गैजेट्स पे, पार्टी में मौज मस्ती में उड़ा देता है। मोहन का मानना है कि कल किसने देखा है, लाइफ का क्या पता है, आज है कल हो या ना हो। और यही माइंडसेट होता है सभी स्लो लेन पे चलने वाले लोगों का। और ये माइंडसेट सिर्फ मोहन जैसे कम सैलरी वाले लोगों का नहीं होता। इस कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो दिखते तो बहुत अमीर हैं, लेकिन जब कभी भी उन पे बुरा टाइम आता है, तब पता चलता है कि वो अंदर से तो कंगाल हो चुके हैं। जैसे कि कई बार हम सुनते हैं कि कई सारे स्टार्स और सेलिब्रिटीज बैंकरप्ट हो गए। असल में वो इसलिए बैंकरप्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट उन गरीबों वाला ही होता है। वो तो बाय चांस उन्होंने कहीं से पैसे कमा लिए होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों में ही उस पैसे को उड़ा देते हैं। इस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए आपको अपने अंदर के इन 3 बिलीफ्स को बाहर निकालना होगा। पहला है कि वेल्थ बनाने के लिए आपको लक चाहिए होता है। इस बिलीव को जितना जल्दी हो सके हटा दीजिए,
क्योंकि जब तक ये बिलीव आपके मन में रहेगा तब तक आप यही सोचते रहोगे कि अमीर बनने के लिए आपको लकी होना पड़ेगा, जबकि अमीर बनने के लिए लक की नहीं हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा बिलीफ है कि अमीर बनना एक इवेंट है। ये एक बहुत ही गलत बिलीफ है। वेल्थ कभी रातों रात नहीं बनाई जा सकती, इसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि आप अपने किसी अमीर दोस्त से मिलते हो और ये सोचते हो कि ये तो रातों रात अमीर हो गया, जबकि अगर आप उससे पूछो तो वो आपको अच्छे से बताएगा कि उसने कितनी रातें जाग कर गुजारी है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। थर्ड बिलीफ है कि कोई दूसरा आपको अमीर नहीं बना सकता। कोई भी चैरिटी से आज तक अमीर नहीं बना। इनफैक्ट कई सारी स्टडीज में यह देखा गया है कि जो लोग लॉटरी से जीतकर अमीर बनते हैं उनका पैसा 2 साल में ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इन तीनों बिलीव को अपने दिमाग से निकालने के बाद आप साइड लेन से तो बाहर आ जाओगे, लेकिन अब स्लो लेन जिसमें कि राहुल जैसे लोग आते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। राहुल कौन? राहुल वही मोहन का दोस्त। कॉलेज में दोनों ही काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन राहुल का माइंडसेट मोहन से अलग था। जहां एक तरफ मोहन बिलीव करता था पैसे खर्च करने में, वहीं राहुल बिलीव करता है पैसे सेव करने में। कॉलेज से निकलने के बाद राहुल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। उसे एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। राहुल की सैलरी 40,000 है और वो अपनी सैलरी का मेजर अमाउंट सेव करता है क्योंकि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी में बिलीव करता है। राहुल अपनी ज़रूरतों को कम से कम रखता है ताकि वो ज़्यादा सेव कर सके। राहुल कुछ सेविंग इन्वेस्टमेंट जैसे बैंक एफडी और गोल्ड में भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है और उसको उम्मीद है कि वो 60-70 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। वैसे राहुल का रास्ता मोहन के रास्ते से काफ़ी सेंसिबल है, लेकिन ये फिर भी बेस्ट वे नहीं है क्योंकि 60-70 साल की उम्र में अमीर बनने का क्या फ़ायदा। वैसे उस उम्र में भी फाइनेंशियली फ्री होना बड़ी बात होती है, लेकिन उसके लिए अपनी ज़रूरतें भी पूरी ना कर पाना और हर चीज़ के लिए कंजूसी करके जीना सिर्फ इसलिए कि आप बुढ़ापे में अमीर हो पाए, ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। वैसे आपको सभी मिडिल क्लास लोग इसी लेन में दिखेंगे, यानी स्लो लेन पे, क्योंकि शुरू से ही एक मिडिल क्लास आदमी का माइंडसेट यही बनाया जाता है कि तुम्हें स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, फिर एक अच्छी डिग्री करनी चाहिए जिससे तुम एक अच्छी और सिक्योर जॉब मिल सके, फिर अपनी सैलरी को सेव करना चाहिए जिससे तुम फाइनली एक अच्छी रिटायर लाइफ जी सको। स्लो लेन से फास्ट लेन पर आने के लिए भी आपको बस थोड़े से माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है, जिसे साहिल ने समय रहते ही मास्टर कर लिया और वो फरारी की फास्ट ड्राइव को एंजॉय कर रहा है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। साहिल ने सबसे पहले जो भी उसे जॉब मिली उसने उसी में काम करना शुरू कर दिया। उसको सबने काफ़ी क्रिटिसाइज किया और मजाक उड़ाया। इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी तुम इतनी कम सैलरी वाली जॉब कर रहे हो। लेकिन साहिल के माइंड में सब कुछ क्लियर था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसीलिए वो किसी की सुनता नहीं है और अपनी जॉब को कंटिन्यू करता है और अब बाकी का समय वो अपनी साइड हसल में लगाता है। साहिल अपने यूट्यूब चैनल पे काम करता है। साहिल हर हफ्ते अनुशासन के साथ यूट्यूब पे वीडियो डालता है। काफ़ी महीनों तक उसे रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो बिना रुके वीडियो अपलोड करता रहता है क्योंकि वो प्रोसेस में बिलीव करता है, चाहे उसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हो। लेकिन उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर और एडिटिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। फिर कुछ साल बाद यूट्यूब पर काम करने के बाद साहिल को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। उससे साहिल की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होनी स्टार्ट हो जाती है। हर महीने उसके चैनल के व्यूज पिछले महीने से ज़्यादा आते रहते हैं और वो हर महीने लाखों रुपए कमाने लगता है। अब साहिल जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके चैनल के व्यूज और अर्निंग्स और भी बढ़ने लगते हैं। साहिल अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा स्टॉक में भी निवेश करता है अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल गोल के लिए और अगले 10 सालों में फाइनेंशियली फ्री भी हो जाता है। अब साहिल पैसे के लिए काम नहीं करता बल्कि पैसा उसके लिए काम करता है। वो सो भी रहा होता है तब भी उसके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये है फास्ट लेन में रहने के मज़े। बस कुछ साल आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, फिर बाकी की लाइफ आप अपने हिसाब से जी सकते हो। ये रास्ता फास्ट तो है लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये आसान होता तो मैक्सिमम लोग इसी रास्ते पर होते, ना कि साइड लेन या स्लो लेन पे। तो दोस्तों, मैंने इस बुक का पूरा निचोड़ इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करी है। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो बहुत चांसेस है कि आप पहले से ही फास्ट लेन में हो या फिर आना चाहते हो। अगर हाँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल का कंटेंट आपको वो माइंडसेट बनाने में मदद करेगा जो आपको फास्ट लेन पे आने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, मिलियनर फास्ट लेन की बुक समरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।